आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स का। सबसे पहले जैसे कि हम लोग पहले जानते बेसिक पढ़ चुके हैं, पिछले दिन हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं सब। जो थोड़ा बहुत बचा है फिर देख लेंगे। अभी हम लोग क्रैश कोर्स में सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं बहुपद। क्या शुरू करने वाला है? बहुपद, यानी कि बहुपद को चैप्टर 2 में है आपके बुक में। बहुपद को शुरू करने से पहले कुछ हम लोग ऐसे बात को जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नॉर्मली ये रिपीट होना आम बात है, हर एग्जाम में आना ही आना है। तो पहले बात करेंगे बहुपद की पहचान के बारे में कि बहुपद होता कैसे है, उसको पहचान कैसे करते हैं। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, पिछले दिन हम कुछ लिखवाए थे नोट साहब, शायद आपको याद होगा। सबसे एक नंबर में किसी भी बहुपद को होने के लिए पहला रूल ये कहता है कि किसी का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी का भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। कि कोई भी संख्या हो, किसी बहुपद का घात, किसी बहुपद का घात ऋणात्मक ना हो। ऋणात्मक मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ऋणात्मक मतलब माइनस में ना हो। चलिए ठीक है। दूसरा का आपको नोट लिखवाया गया होगा कि किसी बहुपद का, यहाँ समझिएगा, किसी बहुपद का कोई भी चर संख्या, चर संख्या समझते हैं? एबीसीडी के संख्या को क्या कहते हैं? चर संख्या। किसी बहुपद का कोई भी चर संख्या रूट में ना हो, मतलब कहने का मतलब ऐसे जो रूट होता है उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर यह है तो वह बहुपद में कभी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा बताया गया था कि किसी भी बहुपद का, यहाँ ध्यान देना है, किसी भी बहुपद का जो चर संख्या है वो कभी हर के रूप में ना हो। हर मतलब समझते हैं? किसी भी बहुपद का चर संख्या हर के रूप में ना हो। हर कहने का मतलब हो गया कि बट्टा में ना हो, हर के रूप में ना हो। हर से कोई बात नहीं, याद ध्यान दीजिए। किसी बहुपद का कोई भी घात ऋणात्मक कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी बहुपद का पावर -1 2 है, वाई का पावर -4 हो गया, 2y का पावर 5 है, कुछ भी माइनस में है अगर, तो वो कभी भी किसी बहुपद का हिस्सा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? अरे समझ में आ रहा है पीछे? चलिए, किसी बहुपद का जड़ संख्या रूट कहने का मतलब हुआ कितना हुआ अच्छा बहुपद लिखा हुआ है, जैसे x² + 4√x + 3, तो ये कभी बहुपद में हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी बहुपद का कोई भी चर संख्या रूट में नहीं दिखना चाहिए। या हम लिख दे √x + 4, क्या यह बहुपद में है? बिल्कुल नहीं है। किसी बहुपद का चर संख्या हर के रूप में ना हो। हर के रूप में कहने का मतलब कि आगे यदि आपको कहा जाए x + 1/x, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? बिल्कुल नहीं। हम आपको कहेंगे y² + 3/y + 4, क्या यह बहुपद है? बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है कि इस सब को सॉल्यूशन जो करने की जो तरीका होती है, इस सब को आप जब सॉल्यूशन करने जाइएगा तो परफेक्ट माने निकलवे नहीं करेगा जल्दी। तो बहुपद तो कहता है जब किसी बहुपद का चर तथा अचर संख्या होगा सरलतम मान जहां होता है, आजा भाई तुम, चर तथा अचर संख्या का जो सरलतम मान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। इसका तो माने नहीं निकलेगा तो बहुपद हो पाएगा? हाँ, मान निकलेगा जब इसको हम किस में बदल ले? समीकरण में। किस में बदल ले? किसी भी बहुपद को जब हम समीकरण में फिट कर देंगे तो परफेक्ट मान उसका आ जाता है। तो समीकरण हो सकते हैं लेकिन बहुपद नहीं। समझ में आ रहा है सबको? आइए तो हम बहुपद के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके संबंधित करके देख ले क्या हम लोग। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भारी होता नहीं है, बिल्कुल आप देख करके एग्जाम हॉल में टिक दीजिएगा, लेकिन पहचानने का ढंग ना हो तो लड़का कंफ्यूज। आप नॉर्मल, आपको कई बार बोर्ड में रिपीट आपको बता देते हैं, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? यहाँ समझिएगा, कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन में आपको दे देगा, एक नंबर में x + 4, 2 नंबर में x² + 6x + 9, 3 नंबर में दे देगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √2x² + 4x + 6। ऑप्शन नंबर 4 दे देगा x² + 1/x। अब आपको पहचानना है। बिल्कुल गलत जवाब आपका, 3 बिल्कुल ही गलत है। आंसर नंबर 4 बिल्कुल राइट है। रीजन क्या है यहाँ समझिए, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा, किसी बहुपद का चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। अचर है तो इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? अचर संख्या अगर रूट में है इससे हमको कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। चर संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए, या किसी बहुपद का चर संख्या हर के रूप में, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं?
हर कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से जब भी आपको एग्जाम में सवाल मिले आपको घबराना नहीं है। आप बढ़िया से, हम जितना हम पढ़ा दे रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव, उतना आप 2 क्लास में लगभग बहुपद खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन को बुक उठा के बना सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक वैसा सवाल ऐसा नहीं है कि जो आपसे छूट पाए, टोटल बुक बन जाएगा आपसे। चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट आप क्यों नहीं कर दो, कोई टारगेट कर रहा है, गोल्डन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बन जाएगा आपसे। आइए दूसरे की पहचान की ओर हम बहुपद के चलते हैं। पहले मिटाने वाला किधर है? बहुपद का जो दूसरा पहचान होता है वो क्या होता है? ध्यान से, इसका एक और तरीका देता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद का पार्ट, बहुपद का एक अंग नहीं है या बहुपद का कोई हिस्सा नहीं है। उसका क्वेश्चन जब आपको पूछेगा, जब आपका एग्जाम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जैसे कि आपको पूछ देगा, याद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दे दिया, निम्न में कौन एक चर में एक चर में एक घाती बहुपद है? एक घाती बहुपद है। बस आपको बताया गया था कि एक घात बहुपद क्या होता है, एक चर वाले बहुपद क्या होता है, ये सब लिखाया गया है। आप ऑप्शन नंबर आपको इतना आसान देगा कि आपको लगेगा कि सर सब सही है आपका। ऑप्शन नंबर 2 एक्स प्लस 4, ऑप्शन नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ हल्ला बिल्कुल मत कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब आपसे सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन एक चर वाले और एक चर में एक घाती बहुपद है? आपको कौन सा लग रहा है? इसमें देखिए, अब पहचानने की बात करें तो इसमें सब बहुपद है। बहुपद तो सारे हैं, क्योंकि बहुपद कितना भी चर संख्या कितना भी अचर संख्या मिक्स कर दीजिए, सारे के सारे बहुपद है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, एक चर में एक घात में, यानी एक चर कहने का मतलब उसमें केवल और केवल अल्फाबेट का एक ही नंबर प्रयोग है, या तो एक्स है या तो वाई है, दोनों मिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक घाती का मतलब तो समझते हैं, वैसे बहुपद जिसका घात एक होता है घाती बहुपद होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए, ये नहीं सही आंसर बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक चर है एक और घात भी एक है। बाकी इसमें एक घात है लेकिन चर कई गो है? 2 गो। ये तो खैर एक चर में है तो लेकिन घात 2 हो गया, लेकिन हमको तो एक घात वाला बहुपद देखना है। ये क्या है? ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। 2 चर है 2 घात है, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन कंडीशन के हिसाब से अगर सोचा जाइए, इसके लिए आपको करना क्या होगा? ध्यान से, आपको बहुपद का प्रकार, बहुपद का जो प्रकार पूरा पढ़ाया गया है, याद है? घात के आधार पर, चर के आधार पर, ये पूरा पढ़ाया है, याद है? और जो लोग ऑनलाइन वाले लोग नहीं पढ़े हैं, कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिख करके पीडीएफ डाल देंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। याद दीजिए। अब हमारे बात आया बहुपद के प्रकार में हमको करना क्या है कि बहुपद के प्रकार को पढ़ लेना है और उसको समझना है कि आखिर किस कंडीशन में किसका हिस्सा होगा। जब तक आपको कंडीशन नहीं समझ में आएगा, आकाश बाबू मजा मत लीजिए, सजा मिल जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाइएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब पढ़ा रहे हो तो बी सीरियस। यहाँ अब आपको करना क्या है, बहुपद को पढ़ने के साथ साथ समझ जाना है कि बहुपद होता क्या है, इसमें कौन सा किसका हिस्सा है। ये ऑप्शन जो है, अब ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में कौन तीन पदी का मतलब जिसका 3 गो पद होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक घाती, घात एक ही रहना चाहिए। अब हम 3 गो पद की बात करें तो ये 3 गो पद में है, बिल्कुल 1 2 3 गो पद में है, 3 गो पद में है कि नहीं है? लेकिन घात की बात करें तो ये एक घाती है, ये द्विघाती है, ये भी द्विघाती है। ध्यान से देखिएगा, एक घाती है, द्विघाती है, ये भी द्विघाती है। चर की अगर बात करें तो ये 3 चर में है, ये 3 चर में है, ये 1 चर में है, ये 2 चर में है। पहचानना सीखिए, बहुपद को सिर्फ पहचानना सीख गए, क्वेश्चन को क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है नहीं। देखिए, एक चर एक्स वाई जेड ये तीनों अगर मिला हो तो तीनों अलग अलग चर कहलाता है, यानी 3 चर में हुआ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? अब हमारा क्वेश्चन के हिसाब से 3 पदी यानी 3 गो पद होना चाहिए। तो आप गिनिए 3 गो पद किसका है? इस 3 गो का 3 गो पद है, यहाँ देखिए 1 2 3 में 3 गो पद है। एक घाती, अब यहाँ पे कंफ्यूजन, अब एक घात वाला मारना है, ये तो 2 घात वाला, ये 2 घात वाला कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बच गया कौन? ये वाला था। ये तो बेचारा 3 पद में है, ये नहीं है, 2 पद में है, तो कहाँ सोचना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम कुछ अल्फा बीटा वाले पार्ट पर इसको चले।
धीरे धीरे आप सिर्फ समझिए, आप घर पे बैठ करके आपके पास जितने सारे प्रैक्टिस बुक हो सब बनाइए। बस जो इस चैप्टर को हम पढ़ा दे वो पूरा हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस बुक बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है अल्फा बीटा वाले पद के। सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हालांकि बुक के हिसाब से तो जो हमारा 2 घात वाला पढ़ना है केवल, और 3 2 घात वाला, और 3 चर तो कितना भी हो सकता है, सर पद तो कितना भी हो सकता है, 2 घात पढ़ना है। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में त्रिघाती भी पूछ देते हैं, तो हम दोनों को अभी जानने वाले हैं। चलिए, बहुपद के मूल रूप के बारे में पहले बात कीजिए। ओरिजिनल जो बहुपद का रूप होता है, जो कि पहले से सब कोई जानता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जहां ए बी सी आपका क्या होता है, ये अंक होगा, कोई ना कोई अचर संख्या है। जहां ए बी सी एक प्रकार के कौन सा संख्या होगा, ये अचर संख्या है, मतलब अंक है, 2 3 4 5 6 7 8 अंक होता है। इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग। आप लोग पढ़े हैं, शून्यकों का योग। शून्यक कहने का मतलब इससे अब देखिए, ये है 2 घात वाला बहुपद। कितने घात वाले बहुपद, 2 घात वाले अगर बहुपद है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। जितने घात के बहुपद होते हैं उसके शून्यक उतना ही होते हैं। अगर 3 घात के बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। 4 घात के बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगर 10 घात का बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 10 होंगे। तो हमारे पास 2 घात का बहुपद है तो कई गो शून्यक होगा, 2 गो शून्यक होगा। एक में अल्फा होगा और एक में बीटा होगा। मान लेते हैं, मानना है तो अल्फा बीटा ही नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, ए प्लस बी भी, ए बी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मल किताब के हिसाब से अल्फा और बीटा माना गया है। तो योग का मतलब होता है जोड़, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। अल्फा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ये सब कोई बुक में पढ़े होइएगा। शून्यकों का गुणनफल की बात की जाए, ये सब छोटा छोटा बात है। शून्यकों का गुणनफल की बात की जाए तो गुणनफल मतलब गुना, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। ठीक है, सी बटा ए। तो हमारे पास एगो बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल रहता है, ना अल्फा प्लस बीटा रहता है ना अल्फा गुने बीटा रहता है। एगो सोझे दे देता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका लड़का सब सॉल्व करना शुरू करता है, हम भी सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख दे, 1/अल्फा 1/बीटा का फार्मूला होता है डायरेक्ट माइनस बी बटा सी होता है। डायरेक्ट फार्मूला कहाँ से आया, इसको हम अभी आपको 1 मिनट में क्लियर करके दिखा देते हैं ये आया कहाँ से। और एग्जाम में भर भर के रहता है, टेंशन मत लीजिए। आप जब प्रैक्टिस सेट पलटिएगा तो आप मिलना शुरू हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जी सर होता है। साफ आसान सा तरीका है, माइनस बी बटा सी होता है। अब ये कहाँ बैठेगा, क्या होगा, इसको पहले हम प्रूफ कर दे। आइए, अल्फा बीटा का लघुत्तम कितना होता है, अल्फा गुने अल्फा से अल्फा, बीटा एकम बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा एकम अल्फा। अब ज्यादा ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। अब इसको पलटी मारिएगा मैथ के हिसाब से, तो यहाँ देखिए सी बटा ए है, पलटी मारिएगा तो ए बटा क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, माइनस बी बटा सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 1/अल्फा 1/बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी बटा सी हो गया। आप इसको ध्यान में रखिए, इतना आपको करने की जरूरत एग्जाम हॉल में पड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। 1/अल्फा 1/बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है। इतना हो गया, नोट कर लिए, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम इसको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अरे भैया स्क्रीनशॉट ले लेने में क्या दिक्कत है, आप टाइम उतना देर नोट कीजिएगा, टाइम व्यस्त जाएगा आपको। 1 मिनट रुक जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो देखिएगा तो ऑनलाइन से मार दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हल्ला बिल्कुल नहीं, शांत। अब हम इसको क्वेश्चन की ओर ले चले। ये तो मूल रूप है, ओरिजिनल वाला रूप है ना जी। अब इससे क्वेश्चन क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। 2x स्क्वायर मान लेते हैं 12 5x माइनस प्लस। इसमें कोई भी कहीं भी हो सकता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी निगेटिव हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम शून्यक पूछेंगे तो कितना लड़का है जो 3 सेकंड में शून्यक निकाल देगा, कोई नहीं।
आइए हम आपको 3 सेकंड में शून्यक निकालना सिखाते हैं। ध्यान से देखिए, इसको वो वाला सिस्टम नहीं। 12 दूनी, अरे 12 दूनी तो 8 तिरका। अब बताइए, हमको घटाने पर 5 चाहिए लेकिन +5 चाहिए, तो हाई घटाएंगे तो +5 हो जाएगा। और जो ए वाला पार्ट हो उससे भागा दे दीजिए। ए वाला पार्ट कितना है? 2, और चिन्ह चेंज करके आपका आंसर काटिएगा तो कितना होगा? 4। प्लस है तो इसको नहीं कटेगा तो माइनस है, तो यही आपका शून्यक हो गया। एगो अल्फा हो गया और एगो बीटा हो गया, बस इतना ही आंसर। वो जो आप पढ़े थे, इसको गुना करना है, कॉमन लेना है, या करना है, वह करना है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में करना ही नहीं है। दरअसल आपको एग्जाम में टाइम देखना है। क्या देखना है? अब टाइम के भीतर नहीं कीजिएगा तो आपको सब कुछ आता है मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपको नंबर वह कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने टाइम को नहीं पकड़ा है। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। समझ में आ गया? अब हमको इसको चेक करना हो तो इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है, हम इसी से आपको पूछ करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर नोट कर लीजिए, बहुत रामबान तरीका है, हर जगह आपको काम आएगा। ध्यान से देखिए, नोट कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट नहीं ले लीजिएगा, शांत, टाइम ज्यादा लग जाएगा। एनती में जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा, आपके पास जब पहुंच ही रहा है तो क्या दिक्कत है? हाला बंद कीजिए। ध्यान से देखिए, अब हम इससे पूछेंगे 1 नंबर में, हल्ला नहीं, अल्फा प्लस बीटा, इसको कहीं कहीं हिंदी में शून्यकों का योगफल लिखा रहता है। समझ में आया ना? हिंदी में लिखेगा तो क्या लिखेगा? शून्यकों का योगफल। 2 नंबर में क्या लिखेगा? अल्फा गुने बीटा, हल्का हल्का पूछ रहे हैं अभी। 3 नंबर में क्या लिखेगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। समझ में आ रहा है? अब तरीका भारे की ओर चले। 4 नंबर में लिखेगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। हालांकि आपका एग्जाम यूएल पूछता है, लेकिन हम 2 स्टेप आगे घेरे। अब देखिए हमको क्या करना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा ए। अब देखिए, ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर के जो बगल में है वो ए होता है। ध्यान से, जो सिर्फ एक्स है वो क्या होता है? बी होता है। जिसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं है वो क्या होता है? सी होता है। और याद रखिएगा कि चिन्ह के साथ लेके आइएगा, चिन्ह छोड़ दीजिएगा काम गड़बड़ा जाएगा। चिन्ह को छोड़ना नहीं है। अरे चिन्ह जात बिरादर का पहचान है, अपन जात छोड़ देगा तुम? बाबूजी मार के मुआ देंगे। यहाँ ध्यान दो, माइनस का माइनस, हाला बिल्कुल नहीं, माइनस का बी के जगह पर कितना है? 5 +5 है। अगर गलती से यहाँ -5 होता तो यहाँ पे एक और माइनस डालते हैं हम। बी बटा ए, ए के जगह पर कितना है? 2, 2 आंसर। अल्फा गुने बीटा सी बटा ए, अल्फा गुने बीटा क्या होता है? सी के जगह पर कितना है? -12। ए के जगह पर कितना है? काट दीजिएगा तो क्या होगा? -6 आंसर। अभी आपको हम दिला बताए 1/अल्फा 1/बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा, न तो लगिएगा हो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने बस। शिवा लगन आ गया है, हल्ला उल्ला कीजिएगा, यही लगन में बेचवा देंगे मम्मी के कह के आपको। टाइट बैठिए। माइनस बी के जगह पर कितना है भैया जरा देखिएगा? 5 बटा सी, सी का मतलब कितना है? -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/12 आपका हो गया आंसर। अब एक है अल्फा, याद ध्यान दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, 1 से 2 लाइन, ज्यादा नहीं है। ध्यान से देखिए, इधर मिटा दे ये वाला सब। यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास अल्फा बटा बीटा, बीटा वाला अल्फा है, तो हम इसको बटा पर जोड़ करें, बटा पर जोड़ करें। अल्फा बीटा का लघुत्तम कितना होता है भैया? अल्फा गुने बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा में अल्फा से कीजिएगा तो अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा में बीटा से कीजिएगा तो बीटा स्क्वायर। अब जरा एक फॉर्मूला याद कीजिए, आप लोग बताया गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है? बस बस, आप लोग बहुत तेज है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
क्या होता है -2ab। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास भी वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है -2 अल्फा इंटू बीटा है। अब बटा अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा है। बस अब फॉर्मूला पे आ जाएंगे, बस यही 2 लाइन कैलकुलेशन था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है भैया, अभी आप निकाले थे वो रख दीजिए, चाहे निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, -5 बटा स्क्वायर लगा है तो आप क्या लगाएंगे, -2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाए हैं, -6 बटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस 6 दुना, अब बट्टा में -6। यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे तो होगा नहीं, तो इसको क्या करें, इधर से मिटाएं। उतारने की जरूरत नहीं है, आप उतारते रहिएगा, हम उतारने के लिए आपको मना कहा कि बस आ जाइए कैलकुलेशन। 12 चौका, आपको उतारने की पूरी सुविधा दी जाएगी, आप परेशान ना हो। 12 चौका 48, 25 प्लस 48 बट्टा में कितना है भैया, 4। अब बट्टा में हो जाएगा -6। ये मेन बट्टा कौन है भैया, 4 के ब्राउन वाला, ये वाला है, याद ध्यान दीजिए। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 8 5 3 3 में 1 4 2 6 1 7, ठीक है भाई, जोड़ा हुआ देख लीजिए, गुने। अब देखिए ये मेन बट्टा है, कुछ लड़का पलटने में भी गलती करता है, बच्चा सबका ये बीमारी है, हमेशा पलटते समय कभी यहाँ से पलटी मारेगा कभी यहाँ से पलटी मार देगा। तो मेन बटा आपका कौन है, ये है, इसका मतलब इसके नीचे में 1 है, पलटी मारिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/-6 हो जाएगा। ठीक है, कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो आ जाएगा कितना, 73 अपन 6 चौका कितना, 24 और माइनस का माइनस, ये हो गया। क्लियर है। अब आप कहिएगा सर इतना को हम बनाएंगे क्या एग्जाम हॉल में, इतना को बनाएंगे क्या, तो इसके लिए हम फार्मूला निकाल दें। आइए आपको 1 मिनट में इसका हम फार्मूला निकाल के दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना, यहाँ से फार्मूला आपका क्लियर है, यहाँ से आप इधर ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं अभी हम। यहाँ से फार्मूला, कितना बुर्बक लड़का सब है, बोल दिए एक बार कि भैया आपको पूरी उतारने की सुविधा दी जाएगी, फिर भी उतार लेते हैं उतार लेते हैं, गजब का लड़का सब है। आपका कॉपी में नाम मिले कल तब तो कहिएगा कि हाँ सर नहीं मिला है। आप यहाँ से मिटाइए, यहाँ से अब हम फार्मूला बनाते हैं इसका फार्मूला। यहाँ ध्यान दीजिए, काहे हिल डोलने लगे हो आप लोग, थक गए क्या? टाइट बैठिए। अरे थको मत, जब तू ही थक जाएगा तो फिर हम लोग का क्या होगा, एग्जाम हमको देना है जी। याद ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b बटा ए का होल, उसका फार्मूला बना रहे हैं, -2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा ए बटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा ए। ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, बटा ए स्क्वायर -2c बटा में ए, अब मेन बटा में हो जाएगा c बटा ए, ये मेन बटा है, याद ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब इसको पलट बटा पर जोड़ कर लीजिए, ए और ए स्क्वायर का होता क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर माइनस ए से स्क्वायर, ए स्क्वायर में भाग दिया तो ए बच जाएगा, एक ए बचेगा, गुना कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 2ac। अब मेन बट्टा में है आपके पास क्या, आपके पास मेन बट्टा में है c बटा ए। अब फाइनल स्टेज, बी स्क्वायर -2ac बटा ए स्क्वायर गुना c बटा ए है, पलटी मारिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए कट जाएगा भैया। आपका फाइनल फार्मूला यही होगा, बी स्क्वायर -2ac बटा ए सी। आप जब भी आपसे पूछे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का फार्मूला, तो याद रखिएगा बी स्क्वायर -2ac बटा ए सी। आप इस पर सेट कीजिए, इतना आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं इसका थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट की ओर, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात बहुपद का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी त्रिघात ना है जी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये इसका ओरिजिनल मान यही है। अब इसमें कौन 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 अचर होगा, कौन कौन चर होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें अचर संख्या ए बी सी डी। अगर आप एग्जाम्पल लिख दे तो आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा। सपोज एक एग्जाम्पल है, 2x³ प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 मान लेते हैं। आप कंपेरिजन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ए का मतलब कितना बच गया, जोर से बोलिए, एक्स स्क्वायर बी का मतलब, बस हो गया। आप समझ गए कि आप लोग समझ गए हैं, क्लियर है ये सब चीज। अब इसका शून्यकों का योग, अब देखिए शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग अगर आपको कहा जाए तो बताइए कितने घात वाले बहुपद है, कितने घात वाले, तो इसका शून्यक कै गो होगा, 3 गो होगा। तो इसके तीन शून्यक आएंगे, वो आएंगे अल्फा बीटा, त्रिघात बहुपद 3 शून्यक, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, माइनस, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है। अब आता है, ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है, जोर से बोलिए, सी बटे, आप गलत नहीं ना कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है गलती कर दिए आप, देखिए जरा, माइनस सी है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, आपके असाइनमेंट में होगा भाई, देख के कंफर्म हो जाइए, माइनस डी बाई ए। अच्छा अब ठीक है, तो दो दो करके शून्यकों, यहाँ समझिएगा, दो दो करके शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों का योग कहने का मतलब दो गो करके, यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा एक बार, पीछे से अल्फा बीटा एक बार प्लस बीटा गामा एक बार प्लस क्या बच गया, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, या किताब के हिसाब में यही चीज रहता है, इधर प्लस में कहीं लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है क्या, सी बटा ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें भारी त्रिघात में आपसे पूछेगा भी नहीं और होता भी नहीं, इतना ही पूछता है। अब नॉर्मल आप जो एग्जाम्पल हम दिए हैं, इस एग्जाम्पल से आपको अगर हम क्वेश्चन बना दें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा, तो नॉर्मल फार्मूला देखिएगा, ये वाला पार्ट ए होगा, एक्स क्यू का गुणक ए, एक्स स्क्वायर वाला बी, जिसमें एक्स लगा है वो सी, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप यहाँ से फिट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, और हम आपको कह दिया जाए कि यहाँ पर फिट करके दिखाइए, तो जरा ध्यान से देखिए, हाला बिल्कुल नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा है, आंख में दूरबीन लगाइए, अरे यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, हाँ पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, बी के जगह पर कितना है भैया 3 बटा ए के जगह पर कितना है 2, ये 2। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बटा ए, तो डी माइनस, याद ध्यान दीजिए माइनस, ये समझना है, माइनस और डी, डी का मतलब ऑलरेडी देखिए कितना है आपके पास, -8, अब बटा ए का मतलब कितना है 2, माइनस माइनस 8 बटा 2 काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दो दो करके शून्यकों का योग, सी बटा ए, दो दो करके कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा बीटा गुने गामा ये सब करके, तो सी का मतलब कितना है जरा देखिए, ए बी सी,
4 बटा ए का मतलब कितना है, काट दीजिएगा तो कितना होगा 2 आंसर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में